गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने दिखा था कि नताशा को फंसा दिया जाता है या नताशा खुद फंस जाती है। इस बारे में तो हमें आगे पता चलेगा, पर अभी तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही रहती है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सारे एविडेंस नताशा की तरफ है। सारे एविडेंस ये कह रहे हैं कि नताशा ने मर्डर किया है हमारे रोहन का, लेकिन प्रतीक के हिसाब से तो वो जिंदा है। और दूसरी तरफ जब नताशा अमायरा से खुद फ़ोन पे बात करती है, आई मीन वीडियो कॉल पे, तो वो कहती है कि वो जिंदा है और उसने मुझे फंसा दिया है। अब सारी बातें तो यही इंडिकेट कर रही है कि रोहन जिंदा है, और अगर जिंदा है तो कहाँ है। ये सारे सवालों के जवाब तो अमायरा खुद लेकर बैठी रहती है। अब उसके आगे जब अमायरा बहुत सोच रही रहती है, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसे एक तरफ उसका दिल जोरों से धड़कता हुआ यही कह रहा था कि नताशा झूठ नहीं बोल सकती और नताशा कभी गलत नहीं कर सकती है। और भाई ने ये सब किया तो किया क्यों? क्या नताशा सही है कि वो 500 करोड़ रुपए के लिए उसने किया, या क्या है? और अगर ये चीज़ है तो क्यों है? बहुत सारे सवालों के चल रहे थे उसके दिमाग में और उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले तो अपने डैड को कॉल करती है, जो हमारे मिस्टर खन्ना रहते हैं। उन्हें कॉल करके बोलती है अमायरा कि पापा, अ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ अमायरा बोलो, मिस्टर खन्ना कहते हैं। पापा, मुझे ये जानना है कि भाई ने वो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट बैंक से लिए थे, उसका क्या हुआ है? कहाँ गए हैं वो 500 करोड़ रुपए? और अब भाई ने वो 500 करोड़ रुपए को कहाँ यूटिलाइज किया, क्या किया, आप मुझे कुछ बताएंगे? पापा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे कुछ बताएंगे? तभी मिस्टर खन्ना कहते हैं कि बेटा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझे आपको एक सच बताना था। अमायरा बोलती है, हाँ बताइए। हमारी कंपनी लॉस पे चल रही है। वो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और उसने एक प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए लिए थे। अब आगे मुझे नहीं पता, तो मैं तो पे बैक नहीं कर सकता वो 500 करोड़ रुपए, क्योंकि वो कहाँ गए, क्या हुआ है। आई एम बैंकरप्ट। व्हाट? अमायरा कहती है। तभी वो उसके पापा को बोलती है, आप बैंकरप्ट हो चुके हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरे पास लॉसेस है, मेरे सारे पैसे, मेरी सारी प्रॉपर्टी सब तो बैंक के पास लोन पर है। बैंक से मैंने जो लोन लिया था उसके लिए उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ले ली है। मेरे पास एक रुपए तक नहीं है। और रोहन ने जो पैसे लिए थे वो तो खुद के लिए लिए थे ना, 500 करोड़ रुपए अपने प्रोजेक्ट के लिए। मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। अमायरा बार बार पूछती, पापा ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कुछ आइडिया नहीं हो? और अगर भाई ने अगर वो 500 करोड़ रुपए लिए भी थे तो उन्होंने कुछ गारंटी में तो रखा होगा ना। ऐसे थोड़ी ना बैंक दे सकती है 500 करोड़ रुपए। हाँ बेटा, उन्होंने कुछ लिखा रखा था ना गारंटी पे। वो जो प्रॉपर्टी पे अभी आग लगी थी, वही प्रॉपर्टी थी। और अगर बैंक वो प्रॉपर्टी ले भी लेती है तो उनका तो लॉस ही है, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी जल गई है तो उसे रिपेयर्स मेंटेनेंस करने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। जितना तो बैंक ने पैसा दिया नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा वो यूज़ करके उन्हें करना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी ले सकती है वो। आई कांट बिलीव इट, अमायरा सेड दैट। आई कांट बिलीव इट कि डैड क्या चल रहा है। पहली बात तो वो प्रॉपर्टी पे आग कैसे लग सकती है पापा? आप मेरी बात समझ रही हो? इज इट दैट कि ऑल द थिंग्स आर प्री प्लान्ड? उसके जो पापा रहते हैं वो अपनी जो वीडियो कॉल पे रहते हैं, तो अपना जो सर होता है वो नीचे झुकाते हुए कहते हैं
कि नहीं बेटा, नथिंग इज प्री प्लान्ड, मेरा यहाँ बेटा गायब है और तुम्हें प्री प्लान्ड दिख रहा है, और अभी तुम्हारे लिए 500 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट हो गए, या भाई कहाँ है तुम्हारा, भाई जिंदा नहीं है, उसका मर्डर किया गया है, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और उल्टा तुम मुझसे पैसे की बात कर रही हो। आई मीन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? डोंट यू लव योर ब्रदर? मिस्टर खन्ना थोड़ा सा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या इस टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अमायरा को कहते हैं। कोविड का टाइम चल रहा था, तो आप सबको वैसे ही पता है कि वीडियो कॉल पे चल रही थी। तभी अमायरा कहती है, डैड आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि भाई ने अपनी फेक कोविड डेथ क्यों करी है। शायद उसने ये 500 करोड़ रुपए का गोल करने के लिए ही किया हो, और उसने कुछ गोलमाल किया है डैड, तभी उसने ये सब अपनी किया है। इस पैंडेमिक सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है आपके बेटे ने, और आपके बेटे ने फ़ायदा उठाते हुए नताशा को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके उसे फंसा दिया है। उसकी क्या गलती है? तभी जो उसके पापा रहते हैं वो कहते हैं कि कुछ भी मत बोलो, तुम्हारा भाई नहीं रहा, अब ही इज़ नो मोर, दैट्स इट। बात यहीं ख़त्म होती है। और उस नताशा ने ही उसका किया है प्रतीक के साथ मिलकर। प्रतीक ही सब ब्लडी लवर। तो तुम फालतू की बातें मत करो, और मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं रखता हूँ। थोड़ी देर में वो जाकर अपना फ़ोन कट कर देते हैं और जाकर बैठते हैं और बहुत कुछ लैपटॉप्स में देखते हैं, मेल वेल कर रहे रहते हैं। और एक उनका हमेशा से रहता है कि उन्हें पॉपअप आता है एक मेल का, और उस मेल में वो रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वो कुछ मेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि वो मेल वो कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है उसे शक हो जाता है। अमायरा बहुत वो शी इज़ अ शर्लॉक होम्स। अमायरा का नेचर शर्लॉक होम्स की तरह रहता है। अब उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि उसने अपने जब डैड से ये सारी बातें करी, और जब वो वीडियो कॉल पर थे तो उसके डैड के देखने का तरीका अलग था, बात करने का तरीका अलग था, और वो फालतू का गुस्सा कर रहे थे। तो इस चीज़ से कंफर्म होती है कि डैड को बहुत कुछ पता है, और डैड को ये चीज़ पता है कि रोहन जिंदा है। मतलब रोहन इस जिंदा है, ऑफ कोर्स वो तो जिंदा ही है। फिर भाई ने ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया। कौन अपने पैसे के लिए अपनी ही बीवी को फंसा सकता है? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ब्रो डिड दिस, और किया तो किया, वो है कहाँ, और वो 500 करोड़ रुपए का हुआ कहाँ है? भाई इतने सारे 500 करोड़ रुपए लेकर कहीं जा नहीं सकता है। देयर इज अ समथिंग, इट्स लाइक कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ या कुछ होता है। तभी उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि उसे अपने भाई के बैंक अकाउंट्स को चेक करना चाहिए, और उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि आखिर वो 500 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, इसके बारे में तो कुछ पता चलेगा। तो वो ये सोच ही रही रहती है। उतनी देर में उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है। जो अपनी मॉम से बात करती है तो मॉम उसको पूछती है कि अमायरा, नताशा ने तुम्हारे भाई को मारा है, और तुम अपने पापा से ये सारे सवाल कर रही हो कि भाई जिंदा है। तुम कैसे बोल सकती हो? भाई जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, मेरा बेटा रोहन मर चुका है। तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी? वाई डोंट यू लव योर ब्रदर? ही इज योर ब्रदर, ऑलवेज सपोर्ट यू, ऑलवेज लव यू। तभी जो अमायरा रहती है वो चुपचाप अपनी मॉम के इमोशंस को समझ रही रहती है, और समझ ही है। पर जैसी उसकी मॉम ये कहती है कि ही वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, तब एकदम से गुस्सा बढ़ जाता है अमायरा का, और वो एकदम से बोलती है, मॉम जस्ट स्टॉप इट। जब देखो आप यही बोलती रहती हो कि भाई ने सपोर्ट किया, भाई ने सपोर्ट किया। भाई ने कभी सपोर्ट नहीं किया है मुझे। भाई ने मेरी वो सारी चीज़ें छीन ली जो मुझे प्यार था, और आज वो जिस चीज़ को छीन कर मुझसे लेकर गया उसी को उसे ढंग से भी नहीं रख पाया। और नताशा की क्या गलती है मॉम कि उसे मर्डर केस में फंसाया जा रहा है, जबकि आपका बेटा जिंदा है। ही इज अलाइव।
कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता है, मैं खुद सर्च करूँगी, लेकिन आपका बेटा जिंदा है जिसके लिए फालतू का नताशा को इन्वॉल्व किया गया है। नताशा ने मर्डर नहीं किया है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो और क्यों सजा दे रहे हो नताशा को? क्या प्रॉब्लम है? आपकी बहू है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने बेटे को देख रहे हो और वो बेटा जो आपको धोखा देके चला गया है, जिस बेटे को कोई भी चीज़ का लगाव नहीं है, आप उस इंसान की बात कर रहे हो। मॉम, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी उसकी मम्मी कहती है, रोहन जिंदा होता तो अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। उसे अपनी माँ की कदर है, माँ से प्यार है, वो नहीं रह सकता। वो नहीं रह सकता है अपने मॉम एंड डैड से दूर। तुम झूठ बोल रही हो। तभी अमायरा कहती है, मॉम आप जिस गलत फहमी में रह रही हो ना कि आपका बेटा आपके बिना नहीं रह सकता है, वो सब रह सकता है और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। और ऐसे कह के वो फ़ोन कट कर देती है। अमायरा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अमायरा की आंखों में से आंसू कंटिन्यूस गिर रहे रहते हैं। उसकी आंखों में इतना पेन रहता है कि आप बता नहीं सकते हो। जैसे वो तड़प रही हो, वो रो रही हो, वो रोते रोते माफ़ी मांगना चाहती हो, जिसकी आंखों में से आंसू कभी कमी नहीं हो रहे हो। वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, उसकी आंखों में से आंसू कम नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार तो अमायरा खुद को समझ रही थी। क्योंकि अमायरा जिस टाइप की थी कि लाइक उसे अगर कुछ भी चीज़ क्लू मिले तो वो डीपली घुसती है। अगर भाई कोविड से चला गया था तो जाने देती ना वो। क्यों उसने इन्वेस्टिगेशन कराने के चक्कर में इतनी पागल हुई कि आज अपने ही प्यार को जेल भेज दिया। हाँ, अमायरा बहुत प्यार करती थी। अमायरा की आंखों में से आंसू कम नहीं होते। वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो पुरानी पिक्स देख रही रहती है, जिस पिक्स में वो और नताशा काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। वो हमेशा से वो पिक्स को देखती थी। वो जब ऑस्ट्रेलिया में थी, इन सबसे दूर थी, तभी वो पिक्स को देख के ध्यान रखती थी। और वो जो पिक थी उसमें वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि वो पिक एक ऐसी चीज़ थी जिसमें जो अमायरा और नताशा काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। अमायरा से रहा नहीं जाता है। वो इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बोलती है कि मुझे नताशा से बात करनी है। नताशा के पास जब इंस्पेक्टर बोलता है कि आप बात करना चाहोगी, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है किसी से। पर वो काफ़ी ज़्यादा बोलती है कि प्लीज़ आप उन्हें 2-3 बार बोलो। हाँ, जिस तरीके से जो मिस्टर खन्ना है, वो एक रेपुटेड पोस्ट पे रहते हैं, भले वो बैंकरप्ट हो चुके हो उनकी नज़रों में ये, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता रहती है। तो उस हिसाब से उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा रहती है, और जब उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा रहती है तो इंस्पेक्टर भी उन्हें मना नहीं कर पाता है। ले दे के इतनी बार कॉल्स आते हैं। अमायरा पुलिस इंस्पेक्टर को 10 से 12 बार कॉल्स करती है, और वो कॉल बहुत करती है। उसके बाद फाइनली जब नताशा को ऐसा लगता है कि एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए, तो नताशा और अमायरा एक दूसरे को कॉल पर आते हैं। जब वो वीडियो कॉल कर रहे रहते हैं तो वहाँ पे इंस्पेक्टर खड़ा रहता है। तो नताशा बोलती है, आपको ये बात भी सुननी है क्या, रिकॉर्ड करनी है क्या? तो वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मैं जाता हूँ बाहर। और वो चला जाता है। अब उस रूम में सिर्फ नताशा रहती है और वीडियो कैमरे पे बात हो रही रहती है। तो अमायरा की आंखें बहुत ज़्यादा सूजी रहती है, जिस बात पे नताशा से देखा नहीं जाता। नताशा उसे बोलती है, बेबी व्हाट्स हैपन, तुम इतना रोई क्यों हो? तो अमायरा रोते हुए कहती है, डू यू नो दैट आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। आई मीन अगर मैं वो फ़ोन कॉल को इग्नोर कर देती तो शायद ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। एंड आई डोंट नो कि माई ब्रदर इज़ अलाइव और नॉट, बट आई एम डीपली हर्ट बिकॉज यू आर इन पेन। नताशा अमायरा की सारी बातें को सुन रही रहती है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। अमायरा बहुत रोती है, उसे सब कुछ रोते हुए बोलती है कि मेरी वजह से हुआ है,
मैं आपको निकालने की कोशिश करूँगी, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूँगी। तभी नताशा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है अमायरा, मेरी लड़ाई उस इंसान से जिससे बेहद मोहब्बत करी थी मैंने, जिस इंसान से मैंने प्यार किया, जिसके लिए मैं फील करती थी, उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे ही अपने फेक मर्डर के केस में कर दिया। अमायरा, मुझे समझ में नहीं आया कि जब शादी से पहले हम कॉलेज लाइफ में थे, तब वो मेरे लिए इतने सारे सरप्राइजेस करता था, मेरे लिए सब कुछ करता था। मुझे एक अजीब सी फीलिंग उसके साथ महसूस होती थी। मुझे ना वो फीलिंग से इतना प्यार था कि उस फीलिंग को ध्यान में रख के मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया, कुछ फीलिंग्स नहीं बची, कुछ भी नहीं रहा मेरे अंदर। अमायरा को समझ में आता है कि अब वो सही वक्त है कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। अमायरा बोलती है, नताशा, आई वॉन्ट टू से समथिंग। अमायरा कहती है, तब नताशा कहती है, कहो, और क्या कुछ बचा ही कहाँ है अब कुछ। वो मुझे ये कहना था, आपकी कॉलेज टाइम पे आपके लिए जो भी सरप्राइजेस, जो कुछ भी प्लान्स होते थे वो मैं करती थी, बिकॉज आई लव यू मैडली। एंड नताशा, मुझे कब आपके लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई मुझे नहीं पता था। वो बुआ ने लड़के भेजे ना, हाँ हाँ, उसके बाद वह हुड़केश्वर में रहते हैं बोलते हैं। वो सब मैंने किया था ना नाट्स, बट मेरे अंदर ना आपके लिए हमेशा से फीलिंग्स थी और हमेशा से आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। रोहन ने ना हमेशा से हर एक चीज़ पे मेरा हक जमाया है, बचपन से लेके आज तक। उसने जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो चीज़ ले ली है। बचपन में जब साइकिल मुझे पसंद थी तो रो ने सबसे पहले साइकिल ले ली। मुझे अगर कोई भी खिलौना पसंद आता था तो वो मुझसे पहले रो ले लेता था। हाँ, मुझे बाकी लड़कियों वाली चीज़ें पसंद नहीं थी, मुझे बार्बी डॉल इन सब से खेलना पसंद नहीं था। मुझे मुझे नहीं पसंद था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पसंद थे। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पसंद थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स चीज़ें अच्छी लगती थी। तो वो जो भी मैं पसंद करती थी वो लेती थी। जब कॉलेज में गए तो मुझे आप पसंद आ गई और मुझे आपके लिए फीलिंग्स बहुत ट्रू थी। जो सरप्राइजेस के लिए आप खुश होती थी वो सारे सरप्राइजेस मैंने प्लान करे थे। आपको वो जो मैसेजेस सेंड होते थे वो मेरे लिखे गए थे, वो शायरियाँ मैंने लिखी थी, वो सब कुछ मेरा था। जो रो ने सब कुछ चुरा लिया, वो जो शायरी आप सुनती थी वो मेरी बुक्स की है, मेरी कॉपी में लिखी जाती थी, जिसे रो फ़ोटो खींच कर लेके जाता था और आपको सेंड कर देता था ये कहकर कि ये उसने लिखी है। हाँ, मुझे ये सब चीज़ें पता चला बहुत लेट। जिस दिन मैंने वो प्रपोज़ल का आपको प्रपोज़ करने का डिसाइड किया था, सारे अरेंजमेंट्स करे थे, वहाँ पर भी रो ने जाकर खुद प्रपोज़ कर दिया। और पता है मेरा दिल टूटा कब, जब आपने उसके लिए हाँ कह दिया। आई वॉज थॉट कि आप नो बोलोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आपके अंदर फीलिंग्स मेरे लिए है नट्स नताशा, लेकिन नहीं, आपको मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। आपने सिर्फ और सिर्फ रोहन को हाँ कह दिया। उसके बाद बचा ही क्या था। मैं टूट गई, मैं अब्रॉड चली गई, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहना स्टार्ट कर दिया। ऐसा एक पल नहीं होता था जहाँ मैं मिस नहीं करती थी। फिर आपका जिस तरीके से मुझे बात करना, मेरे लिए अप्रोच करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी, आप रो की वाइफ हो, मैं चाह कर भी आपसे बात नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि रो मुझे थ्रेटन करता था, रो मुझे मैसेजेस भेजता था कि अगर मेरी वाइफ के साथ अगर कुछ करने की कोशिश करी तो वो फैमिली में सबको बता देगा दैट आई एम इनटू गर्ल्स, और मेरा मजाक उड़ा देगा और मेरे मॉम डैड को सब चीज़ बता देगा। इसलिए मैं आपसे दूर रहती थी और मेरे अंदर ना बहुत बुरी हालत है। मैं क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ, मुझे नहीं पता। तभी नताशा कहती है,
आपको ये लगा कि वो सरप्राइजेस है, और वो सब देखकर मेरे अंदर फीलिंग आ गई रो के लिए। एक्चुअली आई वॉज टोटली मैड विद दैट शायरियाँ, totally mad with the surprises, totally mad all the things which he did it to me। वो मुझे अच्छी लगती थी, और किसने कहा मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता था। मेरी एक अलग ही बाउंडिंग थी आपके साथ, मुझे अच्छा लगता था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था आपके साथ टाइम स्पेंड करना। अमायरा, मुझे बहुत पसंद था आपके साथ वक्त बिताना। और पता है मैंने रोहन को शादी के लिए हाँ क्यों कहा? पहली चीज़ वो सरप्राइजेस के लिए, ठीक है उसने जो किया मुझे लगा उसी ने किया है तो वो। और सेकंड थिंग कि मेरे को एक अननोन घर नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे एक कब से अच्छी दोस्त मिल रही है। अमायरा आप, ये चीज़ मेरे दिमाग और दिल में स्टार्टिंग से बसी थी। आपको पता है मेरा और रोहन की शादी वर्कआउट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि पहली तो चीज़ें मैं वो सरप्राइजेस वो शायद ही एक्सपेक्ट करती थी जो वो देता ही नहीं था, और दूसरी चीज़ आप मुझे छोड़ के चली गई जो चीज़ मुझे चाहिए थी सबसे ज़्यादा। एक बार की वो सरप्राइजेस वगैरह कुछ नहीं देता ना, चल जाता, आप साथ में रहती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। जब आप ऑस्ट्रेलिया से अभी वापस आई, मेरे इन दिनों आपके साथ जो बॉन्डिंग हुई, मुझे पहले दिन कॉलेज लाइफ सब कुछ याद आई। वो मस्ती मजाक, हमारा घूमना फिरना, हमारी शॉपिंग करना, सब कुछ अच्छा लगा मुझे। मैं नहीं जानती अमायरा, द वे यू लव मी आई लव यू और नॉट, आई डोंट नो राइट नाउ। शायद मुझे नहीं पता मेरी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, बट इतना जानती हूँ कि मैं रोहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देती हूँ और आपको बहुत प्यार करती हूँ। बाकी का मुझे कुछ भी नहीं पता और नहीं जानती मैं, और अब तो सच बोलूँ जानना भी नहीं चाहती हूँ। अब क्या फ़र्क पड़ता है मायरा? क्या आप मुझसे प्यार करते हो या आप क्या करते हो, फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जिस इंसान से 7 फेरे लेके शादी करी, उस इंसान ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया है। अब कुछ भी मैटर नहीं करता है। नाउ नथिंग इज़ लाइक, और मैं आपसे भी बात नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनीथिंग विथ खन्नास फैमिली, बिकॉज जब मुझे ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया। आप भी क्या कर रहा है, आपने तो मुझे ही फंसा दिया ना। मायरा, ये हमारी लास्ट बात है, इसके बाद मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। और ये बोल के जो वो फ़ोन कट कर देती है, और पुलिस इंस्पेक्टर जब आते बोलते हो गई आपकी बात, तो कहती है हो गई है, और ये लो फ़ोन। और इसके बाद आज के बाद अमायरा खन्ना का अगर कभी भी कॉल आएगा तो नताशा बात नहीं करी, ये बोल के रख दिया जाता है। दूसरी तरफ जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है वो प्रतीक से इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो बोलता है कि आप जाकर पता करो। तो वो बोलता है कि पता क्या करना है, तुम्हें भी रखा जाएगा। फिर ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, करीब 1 वीक गुजरता जाता है। 1 वीक के अंदर कस्टडी पे बहुत ज़्यादा कस्टडी में रखा जाता है प्रतीक और नताशा को, और बहुत कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। बट इस 1 वीक में कुछ भी पता नहीं चल रहा रहता है, कुछ भी। मतलब कुछ चीज़ ऐसे नहीं हो पाती है जिससे ये पता चले कि दे मर्डर्ड। बस इतना पता रहता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और सॉरी पोस्टमार्टम नहीं, जो डेथ सर्टिफिकेट्स आता है और जो कोविड की वहाँ की रिपोर्ट्स आती है, उस हिसाब से जो डीएनए जो वगैरह मिलता है, उससे जो प्रतीक ये सब चीज़ें पहले जो दे चुका रहता है, उससे यही डिफाइन होता है कि ही इज़ डेड। बट जब प्रतीक भी ये कह रहा रहता है, नताशा भी ये कह रही रहती है कि वो जिंदा है, तो अब एक मरे हुए इंसान को जिंदा साबित करना उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाता है जितना कि किसी को मारना। अब प्रॉब्लम ये आ चुकी रहती है कि प्रतीक को अगर सरवाइव करना है और नॉर्मल रहना है तो उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसे रोहन को ज़िंदा साबित करना पड़ेगा। वो अपने सारे सबूत वगैरह पहले तो पेश करता है,
बहुत एविडेंस बोलता है, जैसे कि वो बोलता है कि मेरे नेबर ने देखा है, मेरे घर पे वो रहता था, मैं उसके लिए बाहर ही सारा सामान लेकर आता था, कभी कभार वो मार्केट से जाके खुद सामान लेकर आया है, आप इस ग्रॉसरी शॉप में जाकर पता करो, उस ग्रॉसरी शॉप में जाके पता करो। पुलिस सारी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन वहाँ दिखता तो है कोई पर्सन, लेकिन ये प्रूफ करना कि वो इंसान रोहन है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रोहन ने अपना हमेशा से फेस हाइड किया था, और कोविड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा के उसने हर एक चीज़ करी थी। तो वो जब भी ग्रॉसरी शॉप वाला अगर ग्रॉसरी देने आता था, तो वो कैप लगा के वैसे ही मिलता था, तो कोई ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि वो है, और सबको वो अपना नाम रवि बी बताता था। रवि भी तो हमारी नताशा का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो सबको ऐसा लग रहा था कि एक्स बॉयफ्रेंड और अ, नताशा ने मिलकर मर्डर किया है, और प्रतीक इज़ अ जस्ट मोहरा बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि उसे सिर्फ उल्लू बनाया गया है। तो कोई एविडेंस और ये सब नहीं मिलने के बाद 1 वीक के बाद जो प्रतीक है उसको रिलीज कर दिया जाता है, और सारे एविडेंस और हर चीज़ यही प्रूफ कर रहे रहते हैं कि जो नताशा है उसने मर्डर किया है। पर नताशा कंटिन्यूसली यही कह रही रहती है कि उसने मर्डर नहीं किया है, एंड रोहन खन्ना इज़ अलाइव। पर वही बोलते ना कि कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए नहीं होती है, तो वो भी ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पा रही रहती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो हमारा रोहन है वो एक टीवी पे अपने ही फेक मर्डर का चीज़ें देख रहा रहता है, बहुत स्माइल कर रहा रहता है, और हाथ में विस्की पीते हुए, हाथ में विस्की का गिलास लेते हुए हंसते हुए कहता है कि ओ ओ बेबी, ओ माय लव, ओ बेबी, आई नो स्वीट हार्ट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर क्या करूं, वो 500 करोड़ रुपए बहुत इम्पोर्टेंट थे, और वो प्रतीक बेवकूफ़ ये सोचने लग गया कि 100 करोड़ रुपए मैं उसको दे दूंगा। हाय यू क्रेजी, 500 करोड़ रुपए में से अगर 100 करोड़ रुपए उसे दे दूंगा तो फिर मैं क्या रखूंगा। लेकिन कहते हैं ना, पैसा सब कुछ कराता है। हाय, पैसे के लालच में प्रतीक ने ये सब कर दिया, अपनी ही लवर के साथ ऐसा कर दिया। हाँ, प्रतीक आपको प्यार जो करता था, पर अपने ही प्यार को फंसा दिया। और आप ये सोच रही हो कि मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वो क्या है ना बेबी, कभी कभार किसी को इतना टॉर्चर नहीं किया जाता है ये कह के कि ये तुम्हारे लिए मैंने अपने पैसों से खरीदी है। एक शेरवानी के लिए तुमने मुझे इतना सुनाया था, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओह मेरी जान, कैसे छोड़ सकता हूँ। प्लान तो मेरा यही था कि 500 करोड़ रुपए लेकर फरार होना है। डैड तो वैसे भी बैंकरप्ट हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, और ये 500 करोड़ रुपए अब सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और किसी और के भी जिसने मेरी 500 करोड़ों में मदद करी है। मैं पैसे लेके फरार हो जाऊंगा यहाँ से। बस नेपाल बॉर्डर ही तो क्रॉस करना है, वो मैं जल्दी से क्रॉस कर लूँगा, और फिर जब मैं नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा तो ना यहाँ की पुलिस कुछ कर सकती है, ना यहाँ के सरकमटेंसेस कुछ कर सकते हैं मेरे। बस इंतज़ार है वो नेपाल बॉर्डर ओपन होने की। उफ, ये कोविड में ना नेपाल बॉर्डर बंद हो गई है। पर स्वीटहार्ट, बहुत जल्दी बहुत मज़ा आने वाला है जब तुम जेल में जाओगी, और जितना मुझे नीचा गिराया ना उतना करोगी। प्यार प्यार तो मैंने तुमसे कभी किया ही नहीं था। वो क्या है ना, मुझे अमायरा की चीज़ों पे बहुत मज़ा आता था। अमायरा ऐसी है ना, जो जो ना हीरा चुन के लेती है। जब उसने तुम्हें चुना ना, तभी मैंने सोच लिया था कि वाइफ बनाऊंगा तो तुम्हें बनाऊंगा। आखिर मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल मेरी वाइफ बने, और क्या चाहिए। और तुम काफ़ी ज़्यादा भोली हो, पर मेरी केयर भी बहुत करती थी। ओ बेबी, यू लव मी सो बैडली, बट बस मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। बस ये गलत किया ना।
अगर ये नहीं करती तो आज ही सिचुएशन होनी थी। तुम भी बस पागल हो, बस मेरा ईगो क्यों हर्ट कर दिया। मेरा ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए था। अब मैं फरार हो जाऊंगा और तुम यहाँ पर जेल में रहोगी। हाँ, एक तीर से दो निशान सुने हैं आपने? आज सुन लो। एक तरफ से मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया और दूसरी तरफ से मैंने अपनी बहन से बदला ले लिया। उसी ने ही, उसी के ही हाथों तुम्हें जेल भिजवाया है। तो सोचो वो कितना तड़प रही होगी। इसे बोलते हैं गेम, इसे बोलते हैं माइंड गेम, जो तुम्हें नहीं आते हैं बेबी। और हाय रामा, कैसे दिन आ गए, राइट। बट ये तो होना ही था, जो मोस्ट ग्रेट इन्फ्लुएंसर। अब क्या, कैसे करेगी। ये बोलकर जो वहाँ पर रोहन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा रहता है, टीवी पे देख रहा रहता है, नंबर चेंज कर रहा रहता है और अपनी नेपाल जाने के लिए टिकट सारी बुक कर देता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा रहता है कि वो कुछ समय के बाद निकल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, इतना इजी नहीं होता है निकलना, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था। आप सबको पता है, पैंडेमिक सिचुएशन थी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए भी ई वे पास लग रहा था, और ये तो दूसरी बॉर्डर क्रॉस करने की बात कर रहा था, जाने की बात कर रहा था। ये तो इतना आसान नहीं था। हालांकि इसने कितने कोशिश करे। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, और इस 2 महीने बीतते हुए उसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि वो रहे। पर इस 2 महीने में जो रोहन था वो एक छोटी से एरिया में, जो नेपाल के पास है, मतलब बॉर्डर के पास है, उस एरिया में रहता था और सरवाइव कर रहा था। उसकी हालात ऐसे थे कि वो बाहर निकल भी नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो मर चुका है। इसलिए उसे सब कुछ चोरी छुपे करना था। बट एक बार जब वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर देता तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। यहीं पर जो नताशा है, वो 2 से 3 महीने 2 महीने हो जाते हैं। वो पुलिस के जब कोर्ट का केस आता है तो कोर्ट उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बेल देने से मना कर देता है, और वो 2 से 3 महीने तक तो बस और बस वहीं पर रहते हैं। ऐसे बीत जाते हैं 5 महीने। 5 महीने जब बीत जाते हैं तो फाइनली जो नताशा रहती है, उसकी जो मॉम है, वो अपने सारे सूत्रों के हिसाब से, या फिर ये बोला जाए सारे सोर्स लगाती हैं और उसे बाहर निकालती। पर इस 5 महीने में हमेशा से नताशा ने यही कहा था कि उसने रोहन को किल नहीं किया, एंड रोहन इज़ अलाइव। और जब वो वहाँ से निकलती है 5 मंथ्स में, तो वो मीडिया के सामने एक ही कन्फेस करती है कि गिव मी 1 वीक, आई विल प्रूव दैट कि रोहन इज़ अलाइव। एंड रोहन, आखिर तुम मेरे पति हो, और अपने पति से पत्नी दूर कैसे रह सकती है। तो इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। सिर्फ 1 हफ्ते में मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जब मीडिया बार बार पूछती है कि मैडम कैसे आप करोगे, क्या करोगे, पर वो कुछ जवाब नहीं देती हैं। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।